नमो नमः मित्राणि। आप सभी का संस्कृत ज्ञानदायिनी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हम लोग बाबूराम सक्सेना कृत संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के ऑनलाइनर प्रश्नोत्तरी के रूप में द्वितीय सोपान संधि विचार के जो है ऑनलाइनर प्रश्नोत्तरी का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 256 क्वेश्चन का अध्ययन कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग 257 नंबर के क्वेश्चन से अध्ययन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखा जाए। 257 नंबर का क्वेश्चन हमारा है कि अहो धन ईसा का संधि विच्छेद क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं कि जो ओत सूत्र है वो प्रगृह संज्ञा करने वाला सूत्र है, और जिसकी प्रगृह संज्ञा होती है उसका प्लुत प्रगृह अच्छी नित्यम से प्रकृति भाव हो जाता है। कोई भी संधि कार्य नहीं होता है तो संधि में प्रकृति भाव हो जाएगा और अहो ईसा ही रह जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। अहो ईशाह 58 नंबर का क्वेश्चन है, 258 नंबर का, कि विकल्प से प्रगृह संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है। तो आप जानते हैं कि संबुद्धौ साकल्यस्य एतावनार्से सूत्र जो है यह विकल्प से प्रगृह संज्ञा करता है, यानी इसके कई रूप बनते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। कहता क्या है कि संज्ञा शब्दों के संबोधन के अंत में, जैसे कोई शब्द संज्ञा है, उसका जो संबोधन का रूप बनता है, उस संबोधन के ओकार के बाद, संबोधन में जो ओकार वाला रूप बनता है, जैसे विष्णु का विष्णु बन जाता है, तो वही कह रहे हैं कि ओकार के बाद इति शब्द आए, ओ रहे और उसके बाद क्या आए, इति शब्द आए, तो संबुद्धि निमित्तक उस ओकार का, माने कि जो संबुद्धि निमित्तक ओकार है उसकी विकल्प से कौन सी संज्ञा होती है, तो विकल्प से प्रगृह संज्ञा होती है। पूछ सकता है कि विकल्प से कौन सी संज्ञा होती है, तो आप विकल्प से प्रगृह संज्ञा करेंगे। फिर कह रहे हैं कि विश्लोधन इति में किसकी प्रगृह संज्ञा होती है। तो आप जानते हैं कि संबुद्धि निमित्तक ओकार की प्रगृह संज्ञा होती है। विश्लोधन इति में प्रगृह संज्ञा एवं प्रकृति भाव करने वाला सूत्र कौन सा है। तो आप जानते हैं कि जो भी प्रगृह संज्ञा करने वाले 8 सूत्र हैं वे सभी संबुद्ध मतलब क्या करते हैं, संज्ञा करते हैं, प्रगृह संज्ञा करते हैं, लेकिन प्लुत प्रगृह चिनित्यम ये प्रकृति भाव संधि करता है। तो संबुद्धौ साकल्यस्य एतावनार्से यह प्रगृह संज्ञा का सूत्र है और प्लुत प्रगृह चिनित्यम यह प्रकृति भाव संधि करने वाला सूत्र है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विश्लोधन इति में प्रगृह संज्ञा नहीं होने की स्थिति में क्या नहीं होगा। तो जब प्रगृह संज्ञा नहीं होगी तो प्रकृति भाव नहीं होगा, सिंपल सी बात है। प्रगृह संज्ञा नहीं होगा तो प्रकृति भाव नहीं होगा, तो होगा क्या वैकल्प। तो कह रहे हैं कि विश्लोधन इति में प्रगृह संज्ञा न होने का कारण क्या हो सकता है। अगर मान लीजिए प्रगृह संज्ञा नहीं होगा तो उसका कारण भी होगा। तो कह रहे हैं कि कारण यह है कि वैकल्पिक रूप से प्रवृत्त होना, सूत्र का वैकल्पिक रूप से प्रवृत्त होना। विश्लोधन इति में प्रगृह संज्ञा नहीं होने की स्थिति में कौन सी संधि होगी। तो हम लोग जानते हैं कि जब विश्लोधन इति प्रगृह संज्ञक नहीं होगा तो वैकल्पिक रूप ये प्रस्तुत करता ही है, तो कोई ना कोई रूप जरूर बनाएगा। तो कौन सा बनाएगा, तो अयादि संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी, अयादि संधि। क्यों होगी अयादि, तो आप लोग जानते हैं कि जो एचो अवयव है वह क्या कहता है कि एच एक प्रत्याहार है, उसमें क्या आता है, तो ए ओ ए औ, और इसको क्रमशः क्या आदेश हो जाता है, तो ए को होता है अय, ओ को अव, ए को आय और ओ को आव आदेश होता है। तो पूरा नियम हमारा मिल जा रहा है। यहाँ ओ है, विश्लो में क्या है, विश्लो में ओ की मात्रा है, तो ओ को क्या हो जाना चाहिए, अव आदेश हो जाना चाहिए, क्योंकि पीछे स्वर भी आया हुआ है, असमान स्वर है। लेकिन प्रगृह संज्ञा न होने की स्थिति में यही रूप बन जाएगा अयादि संधि। आगे हमारा है कि विश्लोधन इति में अयादि संधि हो जाने के पश्चात विष्णव इति स्थिति में विकल्प से लगने वाला सूत्र क्या है। तो आप जानते हैं कि अयादि भी में आपका लोपः साकल्य से काम करता है। अब ये लोपः साकल्य से करता क्या है, आप जानते हैं कि पदांत, क्या पदांत, या व के ठीक पूर्व क्या रहे, अ या आ रहे, और उसके बाद कोई अस्प्रत्याहार का बड़ रहे,
तो य और व का विकल्प से लोप कर देता है। वैकल्पिक लोप करने का मतलब क्या है कि जब विकल्प से लोप करेगा तो एक बार आपका अयादि बनेगा और एक बार कोई संधि कार्य नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रह जाएगा। तो देखते हैं कैसे इसको समझते हैं लोपा साकल्य से। अब देखिए लोपा साकल्य से यही कहता है कि पदांत य व के ठीक पूर्व, मान लीजिए हमारा विष्णु शब्द है, विष्णु। अब इसी विष्णु के ओकार को हम क्या कर देंगे, अव आदेश कर देंगे। आव नहीं, अव होता है, अव को आव होता है और अव। जब हम अव आदेश करेंगे तो एक कंडीशन मिला लेंगे। कैसे मिला लेंगे, जैसे भी विष्णु में से ओकार जब हट जाएगा तो विष्ण क्या रह जाएगा, विष्ण। इसको हम लोग इस तरह समझते हैं, थोड़ा स्पेस ले करके। जैसे क्या है, विष्णु, विष्णु में जब हम ओकार हटा देंगे तो क्या बनेगा, बच जाएगा विष्ण, एक कंडीशन बन जाएगा। और इसी ओ को क्या आदेश हो जाएगा, अव, अव आदेश हो जाएगा। अब कंडीशन मिलाइए लोपा साकल्य से का। एक कहता है कि पदांत य व के पहले ठीक पूर्व में। तो देखिए पदांत, अब विष्णु का ओकार जब अव में बदला तो ये व हो गया पदांत व। और इसके ठीक पूर्व पहले कह रहा है कि अ होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर अ है। और फिर कहता है कि उसके बाद में क्या होना चाहिए, तो अस प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए। तो जो इति शब्द आया है विष्णु इति में ई क्या है, अस प्रत्याहार का वर्ण है। अब पूरा कंडीशन हमारा मिल गया। तो कह रहा है कि मतलब कि लोपा साकल्य से कहता है कि विकल्प से व का लोप हो जाएगा। तो व का जब हम लोप कर देंगे, इसको गायब कर देंगे, तो बचेगा क्या, अ जा कर के विष्ण को पूरा कर देगा। जो ये हलंत युक्त अण है ये पूरा विष्ण बन जाएगा। और जब इति को मिला देंगे तो जहाँ लोप होता है तो आप जानते हैं कि वहाँ संधि कार्य नहीं होता है, तो विष्ण इति इस तरह का रूप बन जाएगा। ये किस नियम से बनेगा, लोपः साकल्यस्य से बनेगा, विष्ण इति। और जब हम नहीं ऐसा करेंगे, य व का लोप नहीं करेंगे, तो आप जानते हैं कि विष्ण ओ को अव आदेश हो गया है, तो बन जाएगा आयादि संधि, क्या हो जाएगा, विष्णु इति। विष्ण विति बन जाएगा। जब हम लोप नहीं करेंगे तो आयादि में क्या हो जाएगा, विष्ण विति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत समय हो गया। कह रहे हैं कि विष्णोधन इति का, विष्णोधन इति का विष्णो इति और विष्ण इति के बाद संधि रूप क्या होगा। तो विष्णु इति का आपका हो जाएगा विष्णविति होगा। किस सूत्र से, तो ये जो है यावह सूत्र से। यह किससे बन जाएगा, तो लोपः साकल्य से बनेगा। पद क्या हमारा रहेगा, दोनों विष्णु इति। करें दूर से पुकारने वाले वाक्य की टी संज्ञा, टी की प्लुत संज्ञा का क्या करता है, तो दुराधूते च, दुराधूते क्या करता है, दूर से पुकारने वाले वाक्य की टी संज्ञा करता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्लुत वर्ण अच की स्थिति में प्रकृति भाव करने वाला सूत्र कौन सा है। तो आप बहुत पहले से ही पढ़ते चले आ रहे हैं प्रगृह्य संज्ञक में कि प्लुत प्रगृह्य आचि नित्यम प्रकृति भाव संज्ञा करता है, और यह प्लुत वर्णों की भी करता है। प्लुत वर्ण प्लस अच की स्थिति प्रकृति भाव करने वाला सूत्र है प्लुत प्रगृह्याचि नित्यम। एहि कृष्ण अत्र गौश्चरति में प्लुत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, तो दुराधूते च क्या करता है, प्लुत संज्ञा करता है। एहि कृष्ण अत्र गौश्चरति में प्लुत संज्ञक वर्ण कौन सा है, तो आप जानते हैं कि जिसकी 3 मात्राएं लगी हो, यानी 3 का चिन्ह बना हो, वही प्लुत संज्ञक वर्ण होता है। तो कृष्ण में जो आकार है, मतलब ड़ में जो अ है, वही क्या है, प्लुत संज्ञक वर्ण है। आगे हमारा है कि एहि कृष्ण अत्र गौश्चरति में किस सूत्र को बाधित करके प्लुत प्रगृह्याचि नित्यम प्रकृति भाव करता है, तो अकः सवर्णे दीर्घः। क्यों, क्योंकि अड़ में अ है, कृष्ण के ड़ में अ है, और इधर अत्र का अ है, अ मिल करके आ हो जाना चाहिए, लेकिन
यहाँ नहीं हुआ है, अतः किसका बाधक बनेगा? ये किसको बाधित करके आएगा प्रकृति भाव करने के लिए? तो अकः सवर्णे दीर्घ। आगे है सन्निहिता के विषय में जहाँ पर स्वर और पूर्व में व्यंजन वर्ण हो, कौन सी संधि होती है? कह रहे हैं कि सन्निहिता के विषय में जहाँ पर बाद में स्वर हो, पूर्व में व्यंजन हो, हम लोग व्यंजन संधि में पहुंच गए हैं। व्यंजन संधि की परिभाषा पूछना चाहता है कि व्यंजन किसे कहते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि जब व्यंजन वर्ण के बाद कोई स्वर आए और नहीं कोई स्वर है तो कोई व्यंजन भी आए, तो वहाँ पर व्यंजन संधि हो जाता है। सन्निहिता के विषय में जहाँ पूर्व पर दोनों के स्थान पर व्यंजन हो, तो वहाँ कौन सी संधि होती है? तो वहाँ भी व्यंजन संधि होती है। याद रखिए कि व्यंजन के बाद कोई स्वर भी आ सकता है और कोई व्यंजन वर्ण भी आ सकता है, लेकिन आएगा किसके बाद? तो व्यंजन के बाद आएगा, तो उसे हल संधि या व्यंजन संधि कहते हैं। हल प्रत्याहार में आते हैं तो सभी व्यंजन आ जाते हैं हल प्रत्याहार में। जिस संधि के विषय में व्यंजन वर्ण का संधि या विच्छेद होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम हल संधि कहते हैं। कह रहे हैं कि जिस संधि के विषय में व्यंजन वर्ण का संधि विच्छेद हो, तो जहाँ व्यंजन रहेगा व्यंजन संधि हो गया। अगला क्वेश्चन है कि सकार या त वर्ग, सकार या त वर्ग के साथ सकार या च वर्ग का योग होता है तो कौन सी संधि होती है? तो सकार और च वर्ग, मतलब क्या आदेश होता है? संधि तो हमारा इष्टुत्व संधि हो जाएगा, लेकिन आदेश पूछा है कि क्या होगा? तो सकार और च वर्ग आदेश होता है। और ये कहता क्या है कि सकार, इसका सूत्र हमारा क्या है? तो सूत्र है स्तोह इश्चुना। सकार से क्या लेना है? तो सकार से हम दंती स को पकड़ लेंगे। त वर्ग का मतलब त, थ, द, ध और न हो गया। और यही क्या कहता है कि स्तोह, स्तोह को क्या हो जाता है? एश्चुना। तो इस सकार के स्थान पर क्या हो जाता है? तालब्दी सकार हो जाता है। और इश्चुना का मतलब च वर्ग, यानी च, छ, ज, झ और च, छ, ज, झ, झ, इया, छ, छ, ज, झ, इया। तो यही होता है कि सकार त वर्ग के साथ सकार या च वर्ग का योग होने पर सकार और त वर्ग के स्थान पर क्या आदेश होता है? तो स भी हो सकता है, तो भी हो सकता है। त वर्ग का ही वर्ण होगा, वहाँ पर सकार आदेश हो जाएगा और तथ दध न के स्थान पर छ, छ, झ, इ आदेश होता है। अगला हमारा है कि जिस संधि के प्रसंग में सकार और च वर्ग के वर्ण आदेशित किए जाते हैं वह क्या होता है? तो उसको इष्टुत्व नाम दे देते हैं। इष्टुत्व संधि में सकार को क्या आदेश होता है? तो आप सब समझ गए हैं, स तालब्दी श आदेश हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि इष्टुत्व संधि में त वर्ग के वर्णों के स्थान पर क्या आदेश किया जाता है? तो त वर्ग के स्थान पर च वर्ग आदेश हो जाता है। इष्टुत्व संधि करने वाला सूत्र कौन सा है? तो पढ़ लिए हैं कि स्तोह इश्चुना इश्चु हमारा इष्टुत्व संधि करने वाला सूत्र है। अगला क्वेश्चन है आपका कि हरिश धन सेते में हरिश धन शेते, मतलब कि इसका विच्छेद क्या होगा? हरिश शेते का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आप जानते हैं कि इसी सकार के स्थान पर, माने इसी दंती सकार के स्थान पर ही तालब्दी सकार आदेशित हुआ है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका हरिश सेते का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? हरिश माने दंती स धन तालब्दी स शेते। आपको डबल स जहाँ दिख जाए एक साथ तो जानिए कि इष्टुत्व संधि है। हरिश सेते में इष्टुत्व संधि में आदेशित वर्ण क्या है? तो भाई आदेशित वर्ण हमारा तालब्दी सकार है। फिर कह रहे हैं कि रामस चिनोती, रामस धन चिनोती में सकार आदेश हो करके क्या बनेगा? तो रामस धन चिनोती में तालब्दी सकार जब हमारा आदेशित हो जाएगा तो रामस चिनोती हो जाएगा। सत धन चित्त में च आदेश हो करके क्या बनेगा? तो डबल च दिख गया, जान जाइए कि सच्चित आपका इष्टुत्व संधि है, इस तो इष्चुना से बना हुआ है।
इसी तरह सार्गिन जयः का संधि विच्छेद होगा तो सार्गीन धनजयः हो जाएगा, और न के स्थान पर इया आदेश हो गया है, मतलब इया के स्थान पर यहाँ पर आपका विग्रह में न है, और जब वैसे करेंगे तो आपका इया हो जाएगा, माने चछा जझ इया। अगला हमारा है कि सतधन शिष्य में स्तुत्व का विषय कौन सा है, तो त जो है स्तुत्व का विषय है। सतधन शिष्य का संधि रूप क्या होगा, तो सच शिष्य भी बनता है, असच शिष्य भी बनता है, छोटी सूत्र से। आगे इसको हम लोग देखेंगे कि डबल रूप कैसे बना है, बाकी आप लोग इस सूत्र को समझते रहिए। फिर कह रहा है कि स्तुत्व संधि का बाधक सूत्र कौन सा है। बाधक का मतलब कि बाधा पहुंचाने वाला अपवादक सूत्र क्या है, तो हो जाएगा हमारा सात। सात क्या है, स्तुत्व संधि का बाधक सूत्र है, एकमात्र सूत्र है बाधक करने वाला। स के बाद त वर्ग के अक्षर के पर त वर्ग के अक्षर को च वर्ग के अक्षर का आदेश का निषेध करना, माने इसमें बाधना का मतलब क्या है, निषेध करना ही बाधक सूत्र हो गया। जैसे उदाहरण से हम लोग समझते हैं इसको कैसे ये बाधक हो जाता है, तो कह रहे हैं कि विष्णु सात, सूत्र में ही लिखा है सात, यानी सा का मतलब हो गया स कार के बाद, त का मतलब कि त वर्ग का अक्षर आने पर त वर्ग के अक्षर को च वर्ग आदेशित नहीं होता है, जबकि सूत्र कहता है हो जाना चाहिए लेकिन नहीं होता है। जैसे विष्णु, विष्णु का कह रहे हैं कि उदाहरण कौन सा है, किस सूत्र से विष्णु बना है, तो सात सूत्र से बना हुआ है। अब हम इसको बाधक समझते हैं। विषधन न दिया है, विषधन न, तो सात स आ गया पहले, और इसके बाद हमारा आ गया न क्या है, तथा दध न का न है, तो स के बाद न आया है, अतः यहाँ पर जो है न को इय हो जाना चाहिए, इय नहीं हुआ है, जैसे जैसे इय, अतः जैसा है ऐसा रह गया, तो बन गया विष्णु। सात ने स्नु आकर के इसको बांध दिया। विषधन न में स्तुत्व संधि क्यों नहीं हुई, तो स के बाद तवर्गीय न के आने के कारण नहीं हुई। अगला सूत्र है हमारा कि विषधन न किस सूत्र का उदाहरण माना जाएगा, तो विषधन न कह रहे हैं कि इश्चु का माना जाए या सात का माना जाए, माने इस्तो इश्चुना इश्चु। तो आप जानते हैं कि सकार के बाद तवर्ग आया हुआ है तालब्दी सकार का, सात ने इसको आकर के बांध दिया, तो सात का ये अपवाद मतलब कि बन जाएगा, इश्चुत्व का अपवादक सात हो जाएगा। प्रश्न का संधि विच्छेद क्या होगा, तो प्रशधन न, यह भी क्या है, सात सूत्र ने इसको बाधित कर दिया है। इष्टुत्व संधि करने वाला सूत्र क्या है, तो इष्टुना इष्टुह, इसमें स्तोह की आ जाती है, मतलब कि ऊपर से वृत्ति स्तोह की आती है। तो देखिए स्तोह का मतलब यही होगा कि सकार या त वर्ग, यानी त थ द ध और न के बाद करें कि क्या आदेश होगा, यदि इष्टुत्व रहेगा तो इस सकार के स्थान पर मूर्धा सकार और त थ द ध न के स्थान पर ट ठ ड ढ ढ अण ये आदेश हो जाएगा। किस संधि में, तो इष्टुनाह इष्टुह में, स्तोह इष्टुनाह। अगला हमारा है क्वेश्चन कि इष्टुत्व संधि में सकार अथवा त वर्ग का योग होने पर सकार या ट वर्ग से हो तो स और त वर्ग के स्थान पर क्या आदेश होता है, तो आप जानते हैं कि दंती सकार के स्थान पर मूर्धा सकार आदेश हो जाएगा और त वर्ग के स्थान पर ट वर्ग आदेशित होता है। इष्टुत्व संधि में स के जगह पर क्या आदेश किया जाता है, तो स के स्थान पर मूर्धा सकार आदेश किया जाता है। अगला हमारा है इष्टुत्व संधि। इष्टुत्व संधि में त वर्ग के वर्णों के स्थान पर आदेश किया जाता है, तो क्रमशः ट वर्ग आदेश किया, त वर्ग के स्थान पर ट वर्ग। फिर रामषष्ठः रामष्टिकते राटट्टिका चक्रण धौकशे पेष्टा किस सूत्र के उदाहरण है, तो इष्टुना है, इष्टु के उदाहरण है। इसके आगे का क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मित्रों,
यह वीडियो जो है मात्र आपके रिवीजन के लिए है। बाकी आप लोग इतना पढ़ लिए हैं कि सब कुछ जानते हैं, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी रिवीजन मस्ट होता है, इसलिए मैं आप लोगों तक यह वीडियो पहुंचा रही हूँ। धन्यवाद।